हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे मोर ऑन लूप्स। यानी कि जो अब लूप हम लोग पढ़ चुके हैं दो प्रकार के, फार लूप और वाइल लूप। उसमें कुछ और एडिशनल क्या है। तो देयर आर टू थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट लूप। लूप के विषय में दो और बातें। पहला, जो लूप होता है उसमें इल्स स्टेटमेंट, लूप इल्स क्लॉज, यह एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है जो लूप में यहाँ पे पाइथन में प्रयोग किया जाता है, पाइथन में सपोर्ट होता है। बाकी और जो लैंग्वेजेज होते हैं जावा या सी सी प्लस प्लस इत्यादि, उसमें ये स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन पाइथन में इसको जोड़ा गया है। दूसरा है नेस्टेड लूप। तो अभी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लूप इल्स क्लास के विषय में। पाइथन लूप हैव एन ऑप्शनल इल्स क्लास। अभी बता दिए आपको कि यह ऑप्शनल होता है, यानी कि आप इसका प्रयोग कर भी सकते हैं या इग्नोर भी किया जा सकता है। इसके ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर जो सिंटेक्स दिया है वाइल और फार के साथ। फार वेरिएबल का नाम इन सीक्वेंस, और ये हो गया आपके लूप की बॉडी, और ये हो गया स्टेटमेंट इल्स स्टेटमेंट, और ये इल्स स्टेटमेंट की बॉडी। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे इल्स के बाद की, ये इसमें एडिशनल फीचर है जो पाइथन में होता है, और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। यानी आप इसका प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो जैसे इसी प्रकार के फार की तरह ही वाइल लूप में होता है वाइल लूप टेस्ट कंडीशन, और ये हो गया आपके वाइल लूप की बॉडी, और ये हो गया इल्स स्टेटमेंट की। यानी कि इल्स स्टेटमेंट जब तक ये टेस्ट कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा तो एक बार अंत में फाइनली इस इल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए हमारा पॉइंटर बाहर निकलता है। उसी तरह से फार लूप में भी जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे जो बॉडी के स्टेटमेंट्स हैं, लूप की बॉडी के। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इल्स एग्जीक्यूट होते हुए, इल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हुए हमारा पाइथन प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। अभी इसी चीज़ को हम इस डायग्राम से समझते हैं, बेटर समझ में आ जाएगा आपको। वाइल लूप में या फार लूप में हम इल्स का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फार एलिमेंट इन सीक्वेंस, यहाँ पे एक फार लूप है, और इस लूप में आप एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से दो बातें होंगी, एक कंडीशन ट्रू होगा, तो ट्रू होने के साथ यहाँ से इंटर करेगा ये स्टेटमेंट, यानी कि लूप की बॉडी। ये जो एरिया है ये लूप की बॉडी है, इतनी एरिया। और जैसे ही यह कंडीशन कंप्लीट कर लेता है अपने पूरे चक्र, देन डन, सपोज करिए ये पूरा काम कर चुका, तो इसके बाद यहाँ से अपना फ्लो इधर आता है, और यही जो होगा वह लूप इल्स शूट होगा। यानी कि लूप का इल्स स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, और इस कार्य को करते हुए यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। बाहर आने पर और भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, और इनको एग्जीक्यूट करते हुए बाहर चला जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूशन का फ्लो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हम लूप में इंटर कर रहे हैं, इंटर करने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर अगले चक्र के लिए देखिए बॉडी ऑफ द लूप शूट, तो यहाँ से अगले चक्र के लिए फिर से जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से इसमें आएगा, और इस तरह से एक सीक्वेंस में जितने लूप का वो स्टेटमेंट दिए होंगे उतनी बार यहाँ पे चक्र चलते रहता है। और जैसे ये कंप्लीट करता है तो फिर हमारा फ्लो यहाँ से होके इधर इल्स की तरफ आते हुए अपने प्रोग्राम को जाकर के टर्मिनेट कर लेता है। वहीं वाइल लूप के साथ भी इसी संरचना को देखेंगे तो सेम, हम लूप में यहाँ इंटर करते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो इल्स में जाएगा, और ट्रू हुआ तो आपके बॉडी के ब्लॉक में आएगा, लूप की बॉडी का ब्लॉक। यहाँ से आएगा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए, और फिर जाएगा टेस्ट कंडीशन चेक करने, टेस्ट कंडीशन फिर से ट्रू हुआ तो आएगा, अदरवाइज यहाँ से होकर के इल्स को एग्जीक्यूट करता हुआ बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से पाइथन में जो दोनों लूप स्टेटमेंट हैं फार एंड वाइल, उसके साथ इनका प्रयोग किया जाता है कि इल्स का हम प्रयोग कैसे करें। अब इन्हीं का यहाँ पर हम एक फार लूप चला करके इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर देखिए फार ए इन रेंज 1 to 4, एक ए वेरिएबल है, इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके आपको समझाते हैं। ए एक वेरिएबल है,
जो चलेगा 4 तक। अब यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट नहीं है तो इंक्रीमेंट 1 होगा, यानी कि ए ग्रेटर देन 3 तक, यानी कि ए का वैल्यू जब तक 3 है तब तक चलेगा, 1 से लेकर 3 तक। इफ ए डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 0 देन ब्रेक, यानी कि ए को डिवाइड करने पर यदि आपका वैल्यू 0 आता है तो आपका ए का पहला वैल्यू है 1, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो फिर अगर नहीं आया तो लूप ये ब्रेक नहीं होगा। फिर ब्रेक नहीं होगा तो प्रिंट करेगा, प्रिंट एलिमेंट इज इंड खाली स्थान प्रिंट। अब ये लूप का जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा और वो कितनी बार चलेगा तो 1, फिर ए का वैल्यू होगा 2, ए का वैल्यू होगा 3। अब इन तीनों को हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से, जो एक लॉजिक है यहाँ पे बनाया गया है, 8 से डिवाइड करते हैं तो 0 आना चाहिए। तो 1 को आप 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू 0 नहीं आएगा, तो ये ब्रेक नहीं होगा। फिर प्रिंट होगा एलिमेंट इज खाली स्थान, तो एलिमेंट इज 1 ऐसे लिखेगा, एलिमेंट इज 1, फिर लिखेगा एलिमेंट इज 2, एलिमेंट इज 3, और फाइनली जैसे ही 3 होगा, जैसा कि अपना लूप 3 बार ही चलना था लेस देन 4, तो अपना ये कंट्रोल जो है सीधा यहाँ से अब ये टर्मिनेट हो गया तो इल्स पे चला जाता है, और इल्स पे जाकर के प्रिंट होगा इंडिंग लूप आफ्टर प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस में सभी एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद आपके लूप का प्रिंट हुआ, तो ये फाइनली यहाँ पे लिखते जाएगा एलिमेंट इज 1, एलिमेंट इज 2, एलिमेंट इज 3, और फाइनली प्रिंट करेगा एलिमेंट इंडिंग लूप आफ्टर प्रिंटिंग। यानी कि कोई भी प्रोग्राम आप जब टर्मिनेट करते हैं तो लास्ट में गुड बाय का मैसेज आता है, या फिर इस तरह से ओके डन। तो इस प्रकार के मैसेजों के लिए हम ये इल्स स्टेटमेंट पाइथन में यूज कर सकते हैं अपने लूप के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये था एडिशनल फीचर पाइथन में जो इल्स स्टेटमेंट यूज किया जाता है अपने प्रोग्राम के साथ। अभी यहाँ पर आपको ऊपर जो हमने प्रोग्राम दिखाया वह प्रोग्राम ये देखिए, एलिमेंट इज 1, एलिमेंट इज 2, एलिमेंट इज 3, और लास्ट में प्रिंट करेगा इंडिंग ऑफ लूप आफ्टर प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, और इसको प्रिंट करने के बाद ही वो टर्मिनेट होकर के बाहर निकल जाता है। तो यह है ऑप्शनल स्टेटमेंट, आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं या फिर इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। थैंक यू।